प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद स्पीकर मिल रहे हैं, यहाँ पर स्पीकर से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो किरण रिजिजू ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। तो हम देख रहे हैं लगातार एक गतिरोध की स्थिति संसद में बनी हुई है, दोनों सदनों में बनी हुई है। आए दिन सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है और इस सब के बीच में अब किरण रिजिजू यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और मुलाकात के बाद अब वो स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं। सीआरए बिल पर विपक्ष से चर्चा जारी है। बिल को जेपीसी में भेजने पर विपक्ष से भी बातचीत की जा रही है और कुछ ही देर में राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होगी। तो बिल को जेपीसी में भेजने पर विचार भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें संसद में चर्चा के लिए आना है, लेकिन जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस सब के बीच में गृहमंत्री की तरफ से ये बात भी आई कि वो जवाब देंगे, लेकिन फिर यहाँ पर कहा गया कि माफी मांगे। तो इस तरह से एक गतिरोध की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अखिलेश शर्मा हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री मोदी के साथ किरण रिजिजू की चर्चा हुई, क्या कुछ रहा यहाँ पर मुख्य मुद्दा और अब क्या अपडेट यहाँ पर इस वक्त आपको मिल रहा है? ये बड़ी खबर यही आ रही है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 10-15 मिनट की मुलाकात चली। उसके बाद अब रिजिजू लोकसभा अध्यक्ष से मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है कि उसमें कहा गया है कि विपक्षी दलों से संसदीय कार्य मंत्री बातचीत कर रहे हैं ताकि जो FCRA संशोधन बिल है, क्या इसको जेपीसी को भेजा जा सकता है, क्या इस पर विपक्ष तैयार हो जाएगा, इस बात की सरकार जो एक्सप्लोर कर रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार जेपीसी में इसको भेज देगी FCRA बिल को और उसके बाद डिलिमिटेशन बिल पर सरकार आगे बढ़ सकती है। ये महत्वपूर्ण जानकारी सरकार के सूत्रों की ओर से मिल रही है, लेकिन फिलहाल विपक्ष इस बात के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि FCRA बिल को जेपीसी को भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए क्योंकि ये एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए सरकार लेकर आई। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर अब जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है लगातार तमाम मुद्दों पर, ऐसे में क्या कोई कोशिशें की जा रही है? क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी यहाँ पर यही कहा कि अब विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर एक सहमति बनाए। देखिए, अब केवल 2 दिन बचे हैं इस मानसून सत्र के। ऐसा लग नहीं रहा कि कोई सहमति बन पाएगी। जब इतने दिन काम नहीं हुआ तो आखिर के 2 दिन में विपक्ष काम करने के लिए क्यों तैयार होगा? ये सीधी सी बात है। दूसरी बात, विपक्ष ये भी जानता है कि सरकार की मंशा दरअसल परिसीमन बिल को पारित कराना है। विपक्ष नहीं चाहेगा कि इस तरह का माहौल बने ताकि सरकार को परिसीमन बिल पारित कराने में मदद मिल सके। हालांकि सरकार के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 2/3 का आंकड़ा लोकसभा में हो गया है, लेकिन विपक्ष नहीं चाहेगा कि परिसीमन बिल पारित हो क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बहाने सरकार 2029 में अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और भविष्य है उसको सुरक्षित करना चाहती है। इसलिए विपक्ष इस मुद्दे पर सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब इस बात की संभावना कम है रीति कि कोई आम राय बन पाए और सदन में कोई कामकाज हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब 2 बजे एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू होगी तब देखना होगा कि क्या कुछ बातचीत आगे बढ़ पाती है या नहीं।